एक बाबा हैं, धार्मिक कथा कहते हैं, झंडा भी भगवा है और अंदाज भी जरा हटकर। कभी देवी की शक्ति पर बोलते हैं तो कभी लव जिहाद पर गुस्सा निकालते हैं और कभी ऐसे बयान दे जाते हैं जिन पर ना सिर्फ बहस होती है बल्कि समाज बंटता भी है। अब बाबा कौन है आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, वही धीरेंद्र शास्त्री जो हमेशा ही सांप्रदायिकता की आग में घी डालने का काम करते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है जिस पर से हम पर्दा हटाने जा रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि कैसे भारतीय समाज में इस तरह के ढोंगी बाबा जहर घोल रहे हैं। तो बाबा जी ने देश की हिंदू बहन बेटियों को बोले हैं कि तू लक्ष्मी बन, तू काली बन, लेकिन कभी बुर्के वाली मत बन। वाह बाबा जी, क्या फेमिनिज्म, क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस है ना आपकी। सबकी ऐसी तैसी करके आपने दे ही दिया संस्कारी सेक्सिज्म का नया ज्ञान। अब बाबा बागेश्वर जी, आपको परेशानी किस बात से है? लड़कियों के कपड़े से, लड़कियों के धर्म से या फिर उनकी मर्जी से? क्योंकि आप लड़कियों को काली, दुर्गा, लक्ष्मी बनने की बात कर रहे हैं तो फिर आप ही डिसाइड क्यों कर रहे हैं कि वो क्या पहने, किससे प्यार करें, किसके साथ बैठें उठें। खैर, पहले सुनिए बागेश्वर बाबा के इस बयान को। ए बहनों, ए बेटियों, ना तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। देखिए, बागेश्वर बाबा ने इतना ही नहीं कहा है, उन्होंने हिंदू लड़कियों की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ जमकर जहर उगला है। बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि देश में कई तरह के जिहाद चल रहे हैं, जैसे लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद। उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे धर्म के कुछ लोग हिंदू बहन बेटियों को टारगेट बनाते हैं, लव जिहाद करके उन्हें फंसाते हैं, फिर जब उनकी मंशा पूरी नहीं होती है तो वे उस लड़की को मार डालते हैं। सुनिए धीरेंद्र शास्त्री के इस भड़काऊ बयान को। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, और प्रायोजित तरीके से इस प्रकार से कुछ कुंठित और छोटी मानसिकता के लोग हिंदू बहन बेटियों को टारगेट बनाकर उन्हें अपने प्रेम के झांसा में फंसा करके इसके बाद में फिर जब उनके मंसूबे, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो उनको मौत के घाट उतारते हैं। और हिंदू बहन बेटी और हिंदू इस बात को समझ नहीं रहे। तो सुना आपने धीरेंद्र शास्त्री कैसे भारत के समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो धीरेंद्र शास्त्री हैं जिनके आश्रम से लड़कियों की तस्करी वाली खबरें भी सुनने को मिलती हैं, जिसके वीडियोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं। जी हाँ जनाब, कुछ वक्त पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर दावा किया गया था कि लड़कियों की तस्करी हो रही है। वीडियो में दो उन महिलाओं को भी दिखाया गया जो खुद को बागेश्वर धाम की सेवादार बता रही थी। उनके माथे पर राम नाम लिखा हुआ था। एकदम धार्मिक वेशभूषा में थी वो दोनों महिलाएं। ये सच है कि इस वीडियो के माध्यम से बागेश्वर धाम की सच्चाई सामने आई। कई महिलाएं और लड़कियां रोती चिल्लाती दिखी थी उस वीडियो में। कुछ महिलाओं को बाल पकड़कर जबरदस्ती एक प्राइवेट एम्बुलेंस में ठूसा जा रहा था, लेकिन जब कुछ लड़कियां चिल्लाई तो काफी लोग इकट्ठा हो गए और वीडियो बनाने लगे, जो बाद में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। कहा गया कि लड़कियों की तस्करी हो रही थी। जी हाँ जनाब, तस्करी शब्द बहुत भारी है और आरोप बहुत गंभीर हैं। अब ना हम कोर्ट हैं ना पुलिस, लेकिन सवाल तो पूछना बनता है ना बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी से कि आखिर वो क्या था जो पूरे देश के लोगों ने देखा। धीरेंद्र शास्त्री जी, क्या उन्हें लक्ष्मी या दुर्गा बनाने के लिए भेजा जा रहा था या फिर किसी और सेवा में लगाने के लिए भेजा जा रहा था? तो बाबा जी, अगर आप सच में हिंदू बेटियों की रक्षा चाहते हैं तो पहले अपने धाम के भीतर झांक कर देखिए, वहां कोई लड़की काली या दुर्गा बन रही है या फिर किसी की दरिंदगी का शिकार बन रही है? इस पर ध्यान दीजिए आप। और रही बात बुर्के वाली बनने की, तो कौन क्या पहनेगा ये तय करने का ठेका आपको किसी ने नहीं दिया है। देश की बेटियां जरूरत पड़ने पर देवी भी बनेंगी और जरूरत पड़ने पर बुर्का भी पहनेगी, क्योंकि वो आपकी जागीर नहीं है, उनका अपना वजूद है। तो धीरेंद्र शास्त्री जी, बयान की आड़ में नफरत मत बेचिए।